नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दो नए विषयों को जोड़ा गया। एक था सैक, दूसरा था बैक। आज हमारी जो खास चर्चा है वो सैक को लेकर है, जिसका फुल फॉर्म है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन उसमें से हमने केवल एक को लिया है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इसी से जुड़े विशिष्ट टीचर अध्यापक जो हमें इसके बारे में बताएंगे। डिजिटल मार्केटिंग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका एक हिस्सा है सैक का। सैक मतलब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। मार्केटिंग का जो स्वरूप बदला है, मार्केट का जो स्वरूप बदला है, जो फिजिकल मार्केट अब डिजिटल मार्केट में कन्वर्ट हुआ है, उसी को पढ़ाने का, उसके स्ट्रेटजीज़ को, उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ाने के लिए यह एनईपी में जोड़ा गया है। और इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसमें बच्चों को इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के उससे रूबरू कराना है। 80 मार्क्स का यह जो सिलेबस है डिजिटल मार्केटिंग सैक का, इसमें हम लोग कम्प्लीटली प्रैक्टिकल करवाते हैं। खास करके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे मार्केटिंग की जाती है, कैसे मार्केटिंग को प्रमोट करना, सोशल मीडिया से लेकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक टूल्स होता है और कैसे हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के वॉल्यूम को सेल्स करने में इसे जो है टूल्स के रूप में उपयोग करता है। अच्छा सर, तो आप ये बताइए कि ये जो विषय है वो छात्रों के जीवन में किस प्रकार से लाभकारी है, किस प्रकार मदद करता है उनकी? देखिए, आपका सवाल बहुत जायज़ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात की व्यवस्था की गई है कि कैसे व्यवहारिक तौर पर हमें जो है विषयों को सीखना है और कैसे लर्न विथ अर्न करना है। हम कैसे जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद एक लर्निंग प्रोसेस में आ जाए, यानी लर्निंग प्रोसेस से हम जो है अर्निंग प्रोसेस में आ जाए, इसकी एक विधा एनईपी देता है। उसमें डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में एक बर्निंग कोर्स है, सबसे ज़्यादा इमर्जेंट कोर्स है। और इस कोर्स में इस बात का ध्यान रखा गया कि कैसे जो है सारे प्रोडक्ट सर्विसेज आइडिया, जो कुछ यूनिक इमेजेस हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे जो है हमें इस स्किल में अगर हम पारंगत होते हैं तो रोज़गार हमें मिल सकता है, इसका ध्यान रखा गया। क्योंकि आज के समय में आप देखते होंगे कि अब युवा पीढ़ी जो जेन जी है वह फिजिकल मार्केट में यानी शॉप्स में जाना पसंद नहीं करती है। उसे अगर ज़रूरत है, रात के 12 बजे भूख लगती है तो उसे जो है तुरंत जोमेटो और स्विगी याद आता है, इस तरह के जो है। और उसका प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म जो है वह डिजिटल है और बिल्कुल कम प्राइसेस में, कम रेवेन्यू में किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है। यह तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का और इसीलिए बच्चे जो है इसे ज़्यादा तेज़ी से ले रहे हैं और उसमें सीख करके कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं। अच्छा सर, तो ये जो कोर्स है वो किन छात्रों को लेना चाहिए? देखिए, कोर्स जो छात्रों की बात है तो जिनका भी इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में हो, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी रखते हो, जिनको मार्केट में इंटरेस्ट हो, मार्केटिंग समझने का जिनमें जज्बा हो, वैसे लोगों को लेना चाहिए। मेरा तो मानना है कि जो पत्रकारिता के बच्चे हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आज का जो जनरेशन है वह स्मार्टफोन के साथ इतना यूज्ड टू है कि उसे वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन आता है। इसलिए उनके लिए आज के समय में जिनका भी इंटरेस्ट हो, चाहे कोर्स कुछ भी हो, कोर्स से इतर हुए अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिजिटल मार्केटिंग उन्हें लेना चाहिए। और आगे आने वाले समय में जो मार्केट का स्वरूप है वह डिजिटल हो जाएगा पूरी तरह से और इसमें रोजगार की बहुत संभावना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस जोड़ा गया था, क्या वो अपने उद्देश्यों के अनुरूप है सर? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें डिजिटल मार्केटिंग का जो सिलेबस तय किया गया, विशेषज्ञों की एक पैनल जो है सिलेबस बनाने में लगी थी और पूरी तरह से उद्देश्यों को पूर्ण करने वाला है। इसमें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर ध्यान दिया गया है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के आयाम क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग किया कैसे जाता है, किन किन विषयों पे फोकस किया जाता है, कैसे जो है टूल्स के रूप में सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज़ किया जाता है। यानी डिजिटल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कम्बिनेशन के द्वारा जो तैयार किया हुआ प्लेटफॉर्म है वह इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को जो है वह बनाता है। और जो सिलेबस तय किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा पूरी तरह से जो है सेटिस्फैक्ट्री है और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने वाला। तो जैसा कि आपने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग जो कोर्स है वो कितना प्रभावी है इस दौर में, और आज सोशल मीडिया का दौर है, तो ये कोर्स छात्रों के जीवन में कितना अहम रोल रखता है, तो साथियों आपको लेना चाहें तो ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो आप देखते रहिए गलबात। मैं अजय शर्मा, कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ। धन्यवाद।